जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी। आतंकियों की तलाश के लिए चप्पा चप्पा खंगाल रहे जवान। पिछले 2 हफ्तों से डोडा में चल रहा है ऑपरेशन। सोमवार रात हुई थी मुठभेड़। सेना को उठाना पड़ा है नुकसान। डोडा से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। 15 दिन पहले सटीक जानकारी के बाद शुरू हुआ था सर्च ऑपरेशन। इलाके में 4 आतंकियों की मौजूदगी की खबर। डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने मुठभेड़ वाली जगह का दौरा किया। ताजा हालात की जानकारी ली। रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। आतंक फैलाने वालों के खिलाफ पहले भी सख्त कार्रवाई की गई और अब भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले थे शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा। आज दोपहर 12 बजे के करीब सिलीगुड़ी पहुंचेगा पार्थिव शरीर। राजस्थान के झुंझुनू जिले के बसावता कला गांव के रहने वाले शहीद अजय सिंह। सिंघाना में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के डुमोली कला गांव के रहने वाले थे शहीद सिपाही बिजेंद्र सिंह। तिरंगा यात्रा के बाद गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के रहने वाले थे शहीद नायक डी राजेश। आज पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता रिटायर्ड कर्नल भुवनेश थापा ने कहा, हमेशा से सेना में जाना चाहता था मेरा बेटा। बेटे की शहादत पर गर्व। शहीद कैप्टन थापा के अंकल योगेश थापा ने कहा, यह कहना आसान कि देश के लिए उसने दी जान, लेकिन एक परिवार कभी इससे उबर नहीं पाता। डोडा हमले में शहीद झुंझुनू के जवान अजय सिंह की छुट्टी हो चुकी थी मंजूर, लेकिन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रुक गए थे अजय। सेना में है झुंझुनू के शहीद जवान ब्रिजेंद्र के परिवार के कई लोग। शहादत पर गांव में गम का माहौल। घर की महिलाओं को नहीं दी है खबर। जम्मू के गंगयाल में कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की मांग। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिया भरोसा, शहीदों के परिवार को हर संभव मदद करेगी राजस्थान सरकार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, जम्मू कश्मीर को लेकर पीएमजी से लगातार किए जा रहे दावे। आज उन सारे दावों पर उठ रहे सवाल। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। दरभंगा ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा का बयान, घटनास्थल पर वारदात से पहले हुई मूवमेंट की पड़ताल। मूवमेंट करने वाले लोगों से की जा रही पूछताछ। जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी का मिला फुटेज। वारदात की रात 10:30 से 11 बजे के बीच घर के अंदर गए थे 4 लोग। अभी तक की जांच में सामने आई बात, सीसीटीवी में दिखे 2 लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर लिया था पैसा। एक शख्स के साथ 2 दिन पहले हुई थी कहासुनी। जीतन सहनी के बेटे मुकेश सहनी का बयान, मामले पर सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह से हुई बातचीत। घटना पर जताया दुख। जीतन सहनी की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव, कहा लगातार तार बिगड़ रही है बिहार की कानून व्यवस्था, मगर सीएम नीतीश समेत तमाम नेता खामोश। जीतन सहनी हत्याकांड पर बोले सांसद राजभूषण चौधरी, कहा सुशासन सरकार ने नहीं बचेंगे अपराधी, जल्द होगा हत्याकांड का खुलासा। मुकेश सहनी हत्याकांड को लेकर हाजीपुर में प्रदर्शन, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज, केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक यूपी के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मिले। यूपी बीजेपी में चल रही मौजूदा सियासत पर फीडबैक लिया। सीएम योगी ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए कसी कमर। हर सीट के लिए बनाए गए 3-3 प्रभारी। मंत्रियों की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक जिन वजहों से लोकसभा चुनाव में हार हुई, उनके काउंटर को लेकर होगी बात। सोशल मीडिया पर भी हावी रहने की बनेगी रणनीति। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, कहा हार के डर से शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के फरमान को स्थगित किया, इससे होना चाहिए निरस्त।
उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड बीजेपी में विकल्हा। पूर्व सीएम तीरथ ने सबके सामने निकाली भड़ास, कहा सबसे सलाह लेने के बाद करें काम। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सभी 228 विधानसभा सीटों पर लड़ने को तैयार। 18 और 19 जुलाई को बीजेपी करेगी बड़ी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए के बीच 90-90 सीट पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला सामने आया। बाकी सीटें निर्दलियों के लिए छोड़ने की चर्चा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे दिल्ली। बजट सत्र शुरू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। काशी पहुंचे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी के सवाल पर कहा, मैंने मन से आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं हूं या कोई प्रधानमंत्री हो, शरीर छोड़ने के बाद सबको देना है जवाब। उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर शंकराचार्य बोले, मुलाकात करना मेरा दायित्व है। उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उनके मन में कई दबी बातें हुई थी। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पर बद्री केदार मंदिर समिति का आया जवाब। कहा, केदारनाथ धाम के गर्भगृह में चांदी की लेयर से 23 किलोग्राम सोना चोरी हुआ। केदारनाथ मंदिर से साल भर पहले 228 किलो सोना गायब होने का शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने लगाया आरोप। मंदिर समिति ने सबूत देने की भी चुनौती दी है। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा में कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमला कर रही है बीजेपी। मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा को जलाने की साजिश रचने का आरोप। भोपाल में महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा। अलका लांबा पर सिंगरौली जिले की प्रभारी ने लगाया जूता मारने का आरोप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा पूर्वी मिदनापुर में डीआरडीओ की जमीन पर टीएमसी ने जमीन पर अतिक्रमण किया। मध्य प्रदेश की सियासत में गरमाया जासूसी वाला आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का फोन हैक करने का आरोप। यूपी के बरेली में तौकीर रजा को नहीं मिली हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की परमिशन। तौकीर रजा ने 5 जोड़ों के निकाह का ऐलान किया था। तौकीर रजा के बयान के बाद बरेली में माहौल गर्म। एसएसपी बोले, किसी को भी शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में कथित अनियमितता पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीएम विष्णुदेव बोले, चुनाव में वादा किया था, घोटाले की जांच होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज बड़ी सुनवाई। सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट सुनेगा। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में विभव कुमार को बनाया गया आरोपी। कलकत्ता हाईकोर्ट का सीएम ममता को हिदायत, कहा राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी ना करें। बजट से पहले हुई हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराया सभी का मुंह मीठा। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। बीजेपी समेत सहयोगी दलों को जगह मिली। पीएम मोदी अध्यक्ष तो सुमर के बेरी बने उपाध्यक्ष। नीति आयोग में सहयोगी दलों से जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एचडी कुमारस्वामी और चिराग पासवान को भी बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किया गया। गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से मरने वालों की संख्या 8 हुई। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया, राज्य में 2 और बच्चों की मौत। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राजस्थान के 2 और एमपी के 1 मरीज भी राज्य के अस्पतालों में भर्ती। राजस्थान के 1 मरीज की मौत हुई। गुजरात के सभी अस्पतालों को कुछ संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों के मामले को चांदीपुरा वायरस के मामले के रूम में लेने के निर्देश। साबरकांठा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक हिम्मतनगर के अस्पताल में चांदीपुरा वायरस के 9 मरीजों का इलाज जारी। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित। 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने का आदेश। पूजा खेड़कर पर परीक्षा में चयन के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल और पुणे में तैनाती के दौरान विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप। पूजा खेड़कर ने दर्ज कराई पुणे के डीएम के खिलाफ शिकायत। सूत्रों के हवाले से खबर, डीएम पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। सरगंगाराम अस्पताल में डॉक्टर पूजा खेड़कर ने नहीं किया काम। प्रवक्ता ने कहा, पूजा ना तो अस्पताल में कर्मचारी रही, ना ही कभी ट्रेनी के रूप में काम किया। आईएएस बनने के लिए पूजा खेड़कर ने 4 अलग अलग पदों का इस्तेमाल कर 4 अलग अलग दिव्यांग सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश की। उत्तराखंड टनल हादसे के हीरो रैट माइंडर्स में से एक वकील हसन का दावा, घर तोड़े जाने पर एलजी और सांसद मनोज तिवारी ने मदद का ऐलान किया था। वकील हसन का आरोप, डीडीए ने मांगे थे पैसे, नहीं देने पर हुई कार्रवाई।
वकील हसन ने कहा, घर ढहाए जाने के बाद स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने किया था घर दिलाने का वादा। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर, नदी किनारे से लगते हुए इलाके में अलर्ट जारी। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही प्रशासन, जिले के 48 गांव बाढ़ से प्रभावित। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित गांव में राशन पहुंचा रहा प्रशासन, प्रभावित गांव में खाने के पैकेट भेजे जा रहे। पीलीभीत में लगातार बढ़ रहा शारदा और देवहा नदी का जलस्तर, नदी की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी में डूबा मंदिर। बिहार में गिरा एक और पुल, अररिया के फासिलबिसगंज इलाके में परमान नदी पर बना ब्रिज गिरा। असम के मोरी गांव में उफान पर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी, जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश से जलभराव, शहर की सड़कों पर भरा पानी। केरल के कई हिस्सों में लगातार जारी है बारिश, मल्लपुरम में बारिश से जलभराव। कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, केरल, विदर्भ, मराठवाड़ा में भारी बारिश आ सकती है।